तात्पर्य ये है जो आस पड़ोस के जितने गांव हैं ना सर, ये गांव इंटर विलेज कंपटीशन होना चाहिए। मैं कहूँगा कि फौज ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है सर। जी सर। फौज देखो 14 लाख की संख्या होता है सैनिकों की, उसके अंदर एकता की भावना होती है, देश पे मर मिटने की भावना होती है। वो भावना ऐसे नहीं होती। अपने इलाके के जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, वो मन में भय मानते हैं सर कि भाई यूनिवर्सिटी खेले हुए बच्चे आएंगे, नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट के बच्चे आ रहे हैं तो हम कैसे भागेंगे। दूसरी बात, उनको मोटिवेट करके भगा भी दिया जाता है, पार्टिसिपेट करा भी दिया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या बोलते हैं, भाई तूने क्या प्रैक्टिस की। जिस प्रकार से जितना पैसा जो समाज सेवी लोग हैं या गाँव के सरपंच की बात करें या बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड फौजी साहब भी हैं जो जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना पैसा लगा रहे हैं, उतने रिजल्ट जो हैं वो हमारे लोहारू इलाके से नहीं निकले। लेकिन मैंने रिटायरमेंट इसीलिए लिया था कि देश की सेवा अभी मैंने काफ़ी समय कर ली। हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है तो यहाँ पे जाके कुछ मैं काम करना चाहता था, न कि मैं नौकरी करने के लिए आया, न मैं नौकरी करूँगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र फौजी जी, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं और एक अहम मुद्दा अपने लोहारू क्षेत्र के लिए ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कि जिस प्रकार से हमारे लोहारू क्षेत्र के अंदर खेलों के अंदर जिस प्रकार से जितना पैसा जो समाज सेवी लोग हैं या गांव के सरपंच की बात करें या बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड फौजी साहब भी हैं जो जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना पैसा लगा रहे हैं, उतने रिजल्ट जो हैं वो हमारे लोहारू इलाके से नहीं निकल रहे। हो सकता है हर गांव के अंदर फौजी रिटायर बहुत सारे होंगे, लेकिन सोच जो है वो शायद अपने तक ही सीमित रह गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी सोच जो है वो अपने खुद से लेकर के अपने समाज को आगे ले जाने की सोच रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उन्हीं लोगों से आज एक छोटी सी वार्तालाप जो है, एक मैसेज जो है, वो संदेश जो है वो हम वहाँ तक देना चाहते हैं। हम आशा करेंगे कि जो ये वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो और जहाँ जिस मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं वो मुद्दा आप लोगों को समझ में आए। तो हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र फौजी साहब। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि आपने मेरी आवाज़ को अपने आवाम तक, अपनी जनता तक पहुंचाने का जो माध्यम मेरे को दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बाकी सर, आपने जो बिल्कुल अच्छा टॉपिक बताया है कि हमारा जो इलाका है, लोहारू क्षेत्र जो इलाका है, शायद पूरे हरियाणा के अंदर कोई गेम नहीं करवाता होगा जो लोहारू क्षेत्र के अंदर खेल चले हुए हैं। जितना पैसा लगता है, और बहुत से खिलाड़ी भी आते हैं, दूर दराज से, दूसरे राज्यों से भी खिलाड़ी आते हैं। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, आप भी जगह जगह पे जाते हैं, मैं भी हर गांव के अंदर जाता हूं। हमारे जो आस पड़ोस के जो गांव हैं, बिल्कुल यहाँ से खिलाड़ी हैं वो आगे नहीं निकल रहे सर। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा सर, मैं 31 अक्टूबर 2018 को सेना से सेवानिवृत्त हुआ और मैं सर्विस और भी कर सकता था, आके यहाँ पे दूसरी भी कर सकता था, भारतीय सेना के अंदर भी कर सकता था। लेकिन मैंने रिटायरमेंट इसीलिए लिया था कि देश की सेवा अभी मैंने काफ़ी समय कर ली। हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है तो यहाँ पे जाके कुछ मैं काम करना चाहता था, न कि मैं नौकरी करने के लिए आया, न मैं नौकरी करूँगा। लेकिन सर, मेरे को मेरे उस्तादों ने बताया भी था कि आप समाज के अंदर जा कर के 1 साल तक समाज को देखना, परखना। तो मैं कहूँगा कि मैंने 3 साल हो गए हैं सर, 3 साल मेरे कंप्लीट हो गए, तो मैंने समाज को देख लिया, समझ लिया जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं। मैं आज तक कभी कैमरे के आगे ऐसे विचार विमर्श करने नहीं आया, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो चुका है और हमारे इलाके के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए आज की जो वार्तालाप है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, आपने मेरे को समय दिया। मैं बताना चाहूँगा कि वही जो खेल होते हैं सर, तो खेलों के अंदर हम राशि जो लगाते हैं तो बाहर से जो खिलाड़ी आएंगे, हम बढ़िया इनाम करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार के खेल आप कराते रहो। लेकिन अपने इलाके के जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, वो मन में भय मानते हैं सर कि भाई यूनिवर्सिटी खेले हुए बच्चे आएंगे, नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट के बच्चे आ रहे हैं तो हम कैसे भागेंगे। दूसरी बात, उनको मोटिवेट करके भगा भी दिया जाता है, पार्टिसिपेट करा भी दिया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या बोलते हैं, भाई तूने क्या प्रैक्टिस की, तूने क्या किया, कुछ नहीं किया तूने, उसका हौसला डाउन करा देते हैं, हौसला डाउन हो जाता है इससे बच्चों का। तो इसके लिए हमने सर एक प्लान बनाया है। तो मैं बताना चाहता हूँ वो प्लान, अपने आवाम को, अपनी जनता को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारे आसपास के जो गांव हैं, तकरीबन 12-13 गांव, जैसे कि गनाऊ हो गया, सिंघानी हो गया, खरकड़ी हो गया, झांडा हसनपुर हो गया, अपना पहाड़ी हो गया, नकीपुर हो गया, शेर हो गया, बरालू हो गया, डाना जोगी हो गया, इधर से झांडा शोरान, झांडा टोडा, झांडा बास, गोठड़ा। कहने का तात्पर्य ये है जो आस पड़ोस के जितने गाँव हैं ना सर, ये गांव इंटर विलेज कंपटीशन होना चाहिए। मैं कहूँगा कि फौज ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है सर। जी सर। फौज देखो 14 लाख
की संख्या होता है सैनिकों की, उसके अंदर एकता की भावना होती है, देश पे मर मिटने की भावना होती है। वो भावना ऐसे नहीं होती, उस भावना को मजबूत बनाने के लिए एक सिस्टम से काम किया जाता है, तब वो भावना आती है हर किसी के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि वही भावना सैनिक के रूप में ही हम काम करें, अपने इंटर विलेज कंपटीशन कराएं, जैसे इंटर बटालियन या इंटर ब्रिगेड कंपटीशन होते हैं आर्मी के अंदर, उसी प्रकार से हम इंटर विलेज कंपटीशन कराएं। तो सारे गांवों से एक सामूहिक कमेटी बनाई जाए सर, जिसमें 2-2 या 3-3 जो भी हैं इच्छा रखने वाले, जो अपने समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहे भूतपूर्व सैनिक हो या आपके गांव के युवा शक्ति हो, समाज सेवी हो, जो भी लोग हों, उनकी 2-2 3-3 लोग हर गांव से लेकर के एक सामूहिक कमेटी बनाई जाए। और मैं कहता हूं जो गेम करवा रहे हो इनसे हमें कोई एलर्जी नहीं है, बाहर से टीमें बुलाओ, कुछ भी कराओ, लेकिन जो राशि हम लगभग हर गांव आज के दिन 1-1 लाख से ऊपर का खर्चा करता है सर, तो मैं बोलता हूँ उसका 10% यानी कि 10-10 हज़ार रुपया जो कमेटी है वो अपने अपने गांव से इकट्ठा करके एक हम सामूहिक कमेटी जो बना रहे हैं उसके अंदर वो पैसा जमा करें और उस पैसे को हमारा इंटर विलेज कंपटीशन करवाया जाए सर। जिसके माध्यम से क्या होगा कि जैसे साल में हमने क्या है 14-15 इवेंट करवा दिए, कि गिगनाओं ने करवा दिया सर 1600 मीटर इवेंट, हमारे गाँव ने करवा दी क्रॉस कंट्री, बरालू गाँव ने करवा दिया 400 मीटर, ठीक है सर, वॉलीबॉल करवा दिया किसी अपने झानड़ा शोरान ने करवा दिया। जैसे इस प्रकार से हर इवेंट को हम बांट लेंगे सर, तो हर महीने तो मौका मिलेगा हमारे जो 12-13 गांव हैं इनके बच्चों को पार्टिसिपेट करने का। तो पार्टिसिपेट करेंगे, फिर उनके नंबर दे दिए जाएँ हर, जैसे भाई इसमें फर्स्ट पोजीशन आई है तो फर्स्ट पोजीशन के इतने पॉइंट होंगे, सेकंड पोजीशन के इतने पॉइंट होंगे, तीसरी पोजीशन के इतने पॉइंट होंगे, 12वीं पोजीशन तक के पॉइंट दे दिए जाएँ और हर गेम के अंदर पॉइंट दे दिए जाएँ। लास्ट के अंदर उनकी समरी बनाई जाए सर, तो जिसके पॉइंट जितने ज़्यादा होंगे उस गांव को, जैसे कि अभी वर्ष 2022 चल रहा है सर मार्च, तो मार्च 2023 तक का लिया जाए, यानी कि वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा अंक लेकर के प्रथम स्थान पर फलाना गांव, उसको जो उन्होंने जो योगदान दिया था वो योगदान राशि और ट्रॉफी भेंट कर दी जाए, उसका सम्मान किया जाए और चैंपियन गांव घोषित कर दिया जाए। इसी प्रकार से सेकंड जो गांव आएगा उसको आधी धनराशि दे करके और ट्रॉफी दे करके सम्मानित कर दिया जाए। इसी प्रकार से तीसरा गांव, इससे क्या होगा, हमारे गांव के जो खिलाड़ी हैं उनका हौसला बढ़ेगा, उनके अंदर जुनून पैदा होगा, उनके अंदर डर निकलेगा। डर इसलिए निकलेगा क्योंकि उनको पता है भाई रोहतक यूनिवर्सिटी के या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के या गोल्ड मेडलिस्ट जो नेशनल गोल्ड मेडल जीते हुए हैं वो तो बच्चे आएंगे नहीं, अभी हम मेहनत करेंगे तो वो बच्चे मेहनत करेंगे सर, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, उनका डर निकलेगा। तो इस प्रकार से उनको पता भी लग जाएगा और पूरे साल का इवेंट हमें शुरुआत में तैयार कर देंगे कि ये इवेंट इस महीने में ये गांव करवाएगा। तो उससे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमारी प्रतिभाएँ हैं सर, बहुत ज़्यादा प्रतिभाएँ हैं, वो उभरेंगी, आगे बढ़ेंगी और जिससे हमें कामयाबी मिलेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने भी अड़ोस पड़ोस के गांव हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं जिनके मैंने नाम लिए हैं, अलावा इसके कोई भी गांव है जो शामिल होना चाहता है इस प्रकार की जो हम एक कमेटी बनाने की प्लान कर रहे हैं, तो इसमें हमारा साथ देना चाहता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। और आगे आने वाले टाइम में देखेंगे आप, ये काम हमने 1 साल या 2 साल करना है सर, बिल्कुल 2 साल तक हमने अपने बच्चों को इस प्रकार से रूटीन पे लेके आगे, तो हमारे बच्चे सर तीसरे साल में मैं बोलता हूँ जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं उनके आगे आप भगाना, आपको हौसला अफजाई करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप बच्चे आपसे तालियां बजवा लेंगे, इतना मैं वादा करता हूँ आपसे, बशर्ते कि उनका हौसला अभी शुरुआत में जो नींव मजबूत करने की ज़रूरत है सर। मैं बताऊँगा सर, 3 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस कराते, मैं मेरे गाँव तक सीमित था सर, मेरे गाँव के अंदर मैंने बिल्कुल, हमारे जो बच्चे हैं बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, रास पड़ोस में कंपटीशन में जाने भी नहीं देते सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सोच अभी एक गांव तक सीमित न रह करके सभी गांवों के अंदर फैले ये सोच। जिस प्रकार से मैंने एक छोटे से गांव के अंदर मैंने एक शुरुआत की सर, इसी प्रकार से और गांवों के अंदर भी कोई शुरुआत करे, हर गांव में प्रैक्टिस हो जाए सर, तो हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और यही मैं आपके आगे विचार रखना चाहता हूँ सर, और मेरे विचारों को मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ इनको और अपनी जनता को अवगत कराएं। इस प्रकार की पॉलिसी से हम काम करेंगे तो हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा सर। साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर बच्चों का सक्सेस होने के लिए। समाज के अंदर जो इतनी बुराइयां फैली हुई हैं उन बुराइयों को ख़त्म करने का सबसे अच्छा माध्यम है सर आपका स्पोर्ट्स, खेल, ठीक है सर। तो कृपया करके मैं गुजारिश करूँगा कि इस प्रकार हमारी जो जनता है उसको ध्यान देना चाहिए और सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़ें ताकि हम इस प्रकार का कदम उठा सकें। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अवगत कराना चाहूँगा, इसके अंदर हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जो योगदान करेंगे उसको सूद समेत वापस लौटाया जाएगा सर।
मतलब मैं बताना देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने फौजी साहब के विचार सुने, बहुत सारे गांवों के अंदर अभी भी रिटायर्ड फौजी बहुत सारे हैं। हाँ सर, बिल्कुल। जो सिर्फ अपने आप तक शायद सीमित रह गए होंगे। मतलब संदेश फौजी साहब ये देना चाहते हैं कि गांव के अंदर बहुत सारे समाज सेवी हैं जो सिर्फ एक नाम की समाज सेवी करते होंगे, लेकिन अगर आपको चाहना है कि वास्तव में अपने गाँव को ग्रामीण क्षेत्र में उठाना है तो कमेटी जो है वो उन्हीं लोगों की बनाई जाएगी कि आपके जो भी वीडियो को देख रहा है तो पहले तो शेयर कर दें इस वीडियो को और ध्यान से इस सूचना को सुने कि जिस गांव के अंदर जो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपने गांव को आगे ले जाना चाहता हूं, तो आप अपनी इस कमेटी के अंदर शामिल हो सकते हैं। और एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा, इस कॉन्टैक्ट पे आप बातचीत जो है वो फौजी साहब से कर सकते हैं। क्या कुछ कंडीशन रहेंगी, क्या कुछ किस तरीके से जो है आप अपने बच्चों को तैयार कर सकते हो, क्योंकि सोच फौजी साहब हर एक व्यक्ति की एक जैसी नहीं होती है। मतलब अब फौजी साहब ने अगर अकेले ने सोचा है तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फौजी साहब आने के बाद में सिर्फ समाज के लिए सोच रहे हैं। मतलब इनको ये भी है कि भी हम समाज को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा ना तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। वही है सर, लोहारू क्षेत्र के अंदर पैसों वालों की भी कोई कमी नहीं है, दानी सज्जनों की भी कोई कमी नहीं है। बहुत सारे आप दिन प्रतिदिन देखते होंगे हर गांव के अंदर इनामी राशि होती है, कोई 51,000 रुपये, 1 लाख रुपए, लेकिन वो राशि सिर्फ बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि इसका नाम हो गया इसलिए प्रोग्राम करवा दिया, और वो राशि जो है वो बाहर के लोग ले जाते हैं। अपने गाँव की प्रतिभा बाहर नहीं निकल पाती है। तो महन मकसद जो है वो यही है इस वीडियो का कि आगे आने वाले टाइम के अंदर अपने लोहारू के क्षेत्र से भी मतलब जो हीरे हैं वो तैयार हों और निकलें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए मतलब जो है वो आगे करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, यही सोच है। और मैं बताना चाहूँगा हर हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आज तक मेरे को 3 साल से ऊपर हो गए हर प्रैक्टिस करवाते। मैंने कभी भी अपना, मेरे को कोई भी ये बोलते कि एक पंपलेट या एक पेपर कहीं भी एकेडमी का लगाया, मैंने कहीं नहीं लगाया है। मैंने कोई अपना प्रचार प्रसार करता हूँ सर। मैंने तो सीधी बात है कि अपने गांव के अंदर करके देखा सर, मेरे गांव ने मेरा फुल सपोर्ट किया। मैं झांडा हसनपुर से बिलोंग करता हूं, मेरा गांव मजबूत हो गया है। अभी मैं चाहता हूं कि सोच को हम अपनाएं, आसपास के गांव में फैलाएं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब जैसे आप रिटायर्ड आने के बाद में आपने मतलब अपने गांव के अंदर ही क्यों सोचा कि मैं गांव के अंदर ही मतलब अपना स्पोर्ट्स की तैयारी करूं? क्योंकि आप हो सकता था तो किसी मेन रोड के ऊपर सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकते थे, तो सोच क्या थी कि मैं गांव में ही क्यों करूं? ये बिल्कुल सही बात है सर। तो मेरी सोच यही है सर, मेरी सोच बिजनेस करने की नहीं थी। जी सर। ठीक है सर, मैं बता चुका हूँ मैं सेना की नौकरी कर सकता था, और आने के बाद हरियाणा स्टेट में जो अपने नौकरी होती है हमारी रिजर्व होती है वो कर सकता था। प्राइवेट एजेंसियाँ जो हमारे अधिकारी गण हैं जो मेरी यूनिट से बिलोंग करते हैं, उनकी खुद की कंपनियां हैं, वो हमारे को इनवाइट कर रहे हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि साहब मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो मेरा मकसद ये था कि मैं गांव के अंदर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूं ताकि मेरे को देख करके गिगनाऊ गांव, सिंगाणी गांव, बरालू गांव, डाणा जोगी, झांडा शोरान, झांडा टोडा, गोठड़ा, जो आस पड़ोस के जितने गांव बताए हैं पहाड़ी वगैरह, ये सारे अपने अपने गांव में प्रैक्टिस करवाएं। क्यों? हर गांव के अंदर भूतपूर्व सैनिक भी हैं, ठीक है, या युवा शक्ति भी है, समाज सेवी भी हैं जो काम कर सकते हैं। बहुत सारे डीपी भी हैं, गवर्नमेंट डीपी भी हैं, गवर्नमेंट डीपी भी हैं, तो वो इस प्रकार से तैयारी करा सकते हैं। हमारे जो हुनर है उनको निकाल सकते हैं आगे। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी रनिंग करे, जो भी वो चाहे लंगड़ा चले, हमने उसका हौसला बढ़ाना है, हौसला बढ़ाएंगे और अपने बच्चों से पहले कंपटीशन करवाएंगे, और अपने बच्चों से कंपटीशन करवा के उनमें से एक टीम सेलेक्ट करके सर हम दूसरी जो बड़ी टीम में है उनके हाथ लड़ाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कल आपने देखा होगा झांडा शिवरान के अंदर टूर्नामेंट हुई है, जिसके अंदर विजेता टीम रही है रुड़की की टीम, और जो उप विजेता टीम रही है झांडाबाज की टीम। बाकी सही मायने में अगर आप देखेंगे तो हमारे इलाके के खिलाड़ी ही नहीं थे। नाम से क्या, दूसरे के कंधे पे हम हथियार रख के फायर करेंगे तो क्या फ़ायदा है? हमने हथियार खुद ने उठाना है, खुद ने फायर करना है, और दुश्मन तभी मरेगा, खुद पे विश्वास रखना है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में जब झांडा शिवरान में अगले साल जो ये वॉलीबॉल के गेम होंगे, क्योंकि हर साल होते हैं सर, तो अपने क्षेत्र से एक टीम तैयार की जाए, हर बेहतरीन टीम तैयार की जाए। वो वो टीम चाहे किसी लेवल तक पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो टीम खेले। लेकिन उससे पहले हमने खिलाड़ियों को छांटने के लिए इंटर विलेज कंपटीशन करवाना पड़ेगा सर। और इंटर विलेज कंपटीशन में सभी गाँव बढ़ चढ़ करके भाग ले, क्योंकि आपकी प्रोत्साहन जो राशि है, यदि आप अव्वल आओगे तो आपको वापस दे दी जाएगी, प्लस आपका नारा लगेगा कि चैंपियन गाँव फलाना गाँव है। तो कृपया करके इस ओर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। बाकी हमारे समाज सेवी महोदय हमारे बीच में बहुत योगदान करते हैं हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन राशि देते हैं। शायद सबसे बड़ी बात ये भी तो है सर, हमारे हल्के के मंत्री जी भी हैं, उनको भी मतलब ऐसे मंत्री जी देखो जहाँ भी जाते हैं वो तुरंत घोषणा कर देते हैं भाई इतने रुपए मेरी तरफ से। हमारे राजवीर सिंह फरटिया जी हैं, बोलते हैं भाई जितने चाहिए। ग्राउंडों को देखो समतल करवा दिया, हर जगह योगदान दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि लोहारू हल्के का नाम तो हमारे हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर है।
एक तरफ से तो सरकार की तरफ से भी जोर लगाया जा रहा है, दूसरा हमारे समाज सेवी जो हैं वो सरकार के बराबर काम कर रहे हैं। और भी बताऊंगा मैं, कई लोग समाज सेवी हमारे बीच में जैसे, और जो हमारी जो नीति है सर, मैं बताना चाहूँगा आपको इसके बारे में। हमारे भूतपूर्व चेयरमैन साहब राजवीर सिंह फरटिया जी अवगत हैं, उसके बाद महेंद्र शर्मा जी भी अवगत हैं, वो हमारे बीच में आते रहते हैं। देवेंद्र नकीपुर जी हैं, वो भी हमारे है संपर्क में, वरुण शिवराण जी भी संपर्क में, अंकित गोठड़ा जी भी संपर्क में, वो समाज सेवी हैं हमारे बीच में, वो हमारे संपर्क में हैं। और हम बहुत बड़े स्तर पे, जैसे वो पैसे हमारे को दान भी करते हैं, लेकिन उस पैसे को हम इनाम कहीं और बांट देते हैं, ठीक है। तो मैं ये विरोध नहीं करता कि आप क्रिकेट मत खेलो या बाहर से खिलाड़ियों को मत बुलाओ, आप जो करवा रहे हो वो करवाइए, आप कार्रवाई, हम आपकी कार्रवाई में बाधा नहीं डालेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े गेम होते हैं उनसे पहले इंटर विलेज कंपटीशन करवा लिया जाए, ताकि हमारी एक टीम सेलेक्ट हो जाए, और टीम हम उसके अंदर कम से कम एक टीम तो रिप्रेजेंट करे। भाई कोई भी गांव जैसे वॉलीबॉल का खेल करवाता है सर, तो उसके अंदर कम से कम हमारे इलाके की वॉलीबॉल टीम तो होनी चाहिए, तभी तो मतलब मजा भी तो है सर। अपने लोग 400 मीटर का इवेंट करवा रहे हैं तो 400 मीटर इवेंट के अंदर हमारे बच्चे तो होने चाहिए। हम लड़कियों की दौड़ करवा रहे हैं तो उसके अंदर हमारी लड़कियां तो होनी चाहिए सर। तो मैं इस ओर जोर देना चाहता हूं सर। तो इसके लिए आपका तो रोल है ही है सर, आपने कृपया करके हमारी जो विचार हैं उनको फैलाना है। आपने जो से जाते रहते हो और गेम के अंदर हर इवेंट के अंदर आप जाते हो, प्लीज़ आप वहाँ पे बताएं, अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं। और जो भी आपके चैनल को देख रहा है मैं उनसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारी जो विचार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोहारू हल्के का नाम है ओलंपिक के अंदर मेडल लेने में भी आ जाए तो वो भी कम होगा। बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए और सबसे ज़्यादा आपका मन से योगदान चाहिए। इसके अंदर हमारा कोई स्वार्थ नहीं है और आप बढ़ चढ़ करके भाग लें। सही कहा सर आपने। और लगातार जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी देख रहे होंगे, लगातार मैं पिछले 4-5 दिन से आप लोगों को जो वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं हैं, हर प्रतियोगिता आपको दिखा रहा हूं। अपने लोहारू क्षेत्र के अंदर बातचीत भी करते हैं, जिस प्रकार से खेलों के लिए जिस प्रकार से आगे जो बढ़ाया जा रहा है, हर व्यक्ति आगे आ रहा है। उसमें समाज सेवी की बात करें या हमारे मंत्री साहब की बात करें या अन्य व्यक्तियों की बात करें, सारे के सारे लोग आगे आ रहे हैं। और चाहत भी यही है कि आने वाले टाइम के अंदर लोहारू का डंका बजे, और मेरे हिसाब से सर बजे भी गा, जिस प्रकार से लोग लगे हुए हैं, जिस प्रकार से सर जो राशि का योगदान हो रहा है ना, उस प्रकार से यदि हमारे बच्चे ग्राउंड में जोर लगा देंगे ना, तो कोई माई कलाल देश के अंदर अपना डंका बजने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल सर, क्योंकि सरकार भी पूरी तरीके से साथ है, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है सर, ये राजनीति से अलग है। हाँ, एक बात बिल्कुल एक बात और कहना चाहूँगा सर, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, खेल को राजनीतिक से ना जोड़ें, राजनीति ही नहीं। अगर आपका ग्राउंड जो है वो बिल्कुल समतल नहीं है, या तो आप मेहनत करके करवाएं, बिल्कुल, या फिर जो कोई भी व्यक्ति है अगर वो तत्पर तैयार है खेलों के लिए तो उसको बुलाना चाहिए। राजनीतिक तौर पर नहीं देखना चाहिए। खेलों के लिए आपका भविष्य है, सिक्योर हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इसमें बाधा डालते हैं सर कि भाई राजनीतिक तौर पे भी हम उस व्यक्ति से नहीं। मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से, मैंने देखा भी है, सुना भी है सर, कि भाई आपने यहाँ पे राजवीर सिंह फरटिया जी को क्यों नहीं बुलाया। फिर कई उस जगह दूसरा जो थोक होता है वो बोलता है भाई आपने यहाँ पे कृषि मंत्री जी को क्यों नहीं बुलाया। मैं बोलता हूँ इस प्रकार की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, खेल भावना में नहीं होनी चाहिए। हाँ, खेल भावना के अंदर घर पे बुलाओ वो अलग बात है, क्योंकि सरकार भी सर सीधी बात है, सरकार भी खिलाड़ियों के लिए कर रही है, हमारे समाज सेवी महोदय भी खिलाड़ियों के लिए कर रहे हैं। और आप जहाँ डासनपुर के अंदर देखेंगे, आप खेलों का आयोजन देखा होगा, तीसरी बार हमारे भी आयोजन हुआ है सर। हमें राजनीतिक तौर पर नहीं लिखते सर, कभी भी राजनीतिक तौर पर कोई बात ही नहीं बोलते, हम समाज हितकारियों के लिए बात बोलते हैं। मैच हुए थे उसमें एक बात मैंने भी देखी थी सर, आपने किसी को मुख्य अतिथि नहीं बुलाया। हाँ, जो हमने खेल करवाया सर, सबसे बड़ी बात है कि हम जो गांव के अंदर जो इंटर विलेज कंपटीशन कराएंगे इसके अंदर होना भी चाहिए। हमने किया था कि सर जो उद्घाटन करता होगा वो ग्राउंड में उपस्थित सबसे उम्रदराज महिला, और जो समापन करता होगा वो ग्राउंड में उपस्थित सबसे उम्रदराज पुरुष, ताकि हमारे बुजुर्गों को भी मान सम्मान मिले। और बड़े लेवल पर जब हम इकट्ठा होकर करेंगे ना सर, तो उस टाइम हमारे अतिथि बेशक आ जाओ, मैंने इन्वाइट किया था सभी को, ऐसी बात नहीं की, लेकिन उद्घाटन सर जैसे वहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब आ जाते तो भी हम उद्घाटन कराते उम्रदराज महिला से, उनको भी अच्छा लगता है ये बात, क्योंकि वो समाज सेवी है सर, उनको भी अच्छा लगेगा। अगर हमारे मंत्री महोदय आते और वो देखते कि समापनकर्ता में बुजुर्ग है तो उनको भी अच्छा लगता, क्योंकि हम बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी या हमारे समाज सेवी जी हैं वो भी एक दिन बुजुर्ग होंगे, या हम भी बुजुर्ग होंगे, हमारे को भी कोई मान सम्मान करेगा, बुजुर्गों का साथ होगा तो बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो खेलों के अंदर इसी प्रकार से होना चाहिए सर। तो बिल्कुल सर, जो सोच है वो आगे तक जानी चाहिए, और जो साथी इस वीडियो को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, किसी प्रकार की कोई भी बातचीत आपको करनी है तो नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं गुजारिश करूँगा, गांव के अंदर हर गांव के अंदर इतने समाज सेवी तो होते हैं जो आगे जाना तो चाहते हैं, लेकिन शायद उनको ट्रैक नहीं मिल पाता। तो फौजी साहब ने एक शुरुआत की है,
सोच है इनकी, और इनकी सोच के साथ अगर आपकी सोच मिलती है तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि अपने आने वाले लोहारों के अंदर दबदबा हो सके। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकते तो मैं बोलता हूँ ऑर्गेनाइज मैं करवाऊंगा, हर गाँव के अंदर जाके ऑर्गेनाइज कराऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ यही काम कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको गाइडलाइन देना, सब कुछ लेना, और जो कमेटी बनेगी कमेटी के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ना तो मैं प्रधान बनूंगा, उस कमेटी का सदस्य भी नहीं बनूंगा, लेकिन ऑर्गेनाइज करूंगा मैं, आप लोग ही बनेंगे उसके अंदर। तो हम आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी इसके ऊपर विचार विमर्श करके आप कांटेक्ट करें और एक कमेटी का हम गठन करें, और इस ओर आप ध्यान दें। और मैं विश्वास दिलाता हूं निस्वार्थ भाव से हम सभी मिलजुल कर काम करेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी बातों पे विश्वास करेंगे और आप हमारा साथ देंगे। और आने वाले टाइम में ये जो सोशल मीडिया है इसकी बातें मिटती नहीं है। आज की तारीख आप नोट कर लें, ठीक है, आज 14 मार्च 2022 है। आपने अगले 2 साल तक कमर कस ली और जो इन बातों पे अमल कर लिया तो मैं आपको दिखा दूंगा कि आने वाले समय के अंदर हमारा लोहारू हल्का खेलों के क्षेत्र में कहाँ पे होगा। हम सिर्फ खेल ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कराने के अंदर लोहारू का नंबर 1 पे नाम है, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी हैं ना उनको भी नंबर 1 पे आना चाहिए। उनको नंबर 1 पे आने के लिए खिलाड़ियों को जागरूक होना पड़ेगा, घर वालों को जागरूक होना पड़ेगा। तो कृपया करके, और साथ साथ ये बताऊंगा कि हम संस्कार भी देते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्स की तैयारी कराते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आपके बच्चों को हम नौकरी दिला दें, वो करा दें ना। बच्चे नौकरी लगते हैं तो अपनी मेहनत से लगते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि माँ बाप उनको पालता पोसता बड़ा करता, स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं। तो मैं उसको डायरेक्ट कैसे बोल दूँ कि मैंने नौकरी लगवा दिया, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कभी भी। बच्चा अपनी योग्यता से अपनी मेहनत से नौकरी लगेगा। हम तो सिर्फ जो एक कामयाबी की जो सीढ़ी होती है उसकी एक पैड़ी हैं, एक हिस्सा हैं। तो सभी से निवेदन है भाई आप इस ओर थोड़ा ध्यान दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और संपर्क करें। मैं मेरा मोबाइल नंबर भी आपको दोहरा देता हूं एक बार, और सर का तो आता ही रहता है मोबाइल। मेरा मोबाइल नंबर है 8708357265। सुने दोबारा, 8708357265। मेरा नाम नरेंद्र शोराना, मैं झांडा हसनपुर से बिलोंग करता हूं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे आने वाले समय को, ईर्ष्या द्वेष भावना वैर भावना इनका समय जा चुका है, अगर कामयाब करना अपने बच्चों को तो कृपया करके हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा और थोड़ा सा आप मोटिवेट करो बच्चों को और इस ओर ध्यान दो। जो हमने बातें बताई, जो सर के साथ हमने विचार विमर्श किए हैं, इन पे यदि आप गौर करेंगे तो आने वाले समय में देखेंगे कि हमारा परिणाम बहुत अच्छा होगा। एजुकेशन सबसे बढ़िया क्षेत्र है कामयाब होने का, लेकिन एजुकेशन में जिसका दिमाग नहीं चलता उसको 10-11 साल से ही आप गेम में डालना शुरू कीजिए। तो कृपया करके 2 ही फील्ड हैं कामयाब होने के, या तो एजुकेशन या खेल। तो इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप यदि बच्चे को जैसे कि देखो कि आप अपने खेत की नलाई करते हो, उसमें पानी लगाते हो तो अच्छी फसल पैदा होती है, वहीं यदि आप खेत को खाली छोड़ दोगे तो उसमें खरपतवार पैदा होती है। फैसला आपका कि आपने अपने बच्चों को खाली छोड़ना है, फ्री छोड़ना है, तो वही नशा पता करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। और यदि उनको आप पढ़ाई में एंगेज रखोगे, आप प्रैक्टिस में एंगेज रखोगे और इस प्रकार के इवेंट में आप पार्टिसिपेट कराओगे तो आपके बच्चों से मैं बोलता हूँ कि आपकी फसल बहुत ही बेहतरीन बनेगी, बहुत ही अच्छा आपका नाम करेंगे, हमारे हल्के का नाम होगा और हमारे स्टेट का नाम होगा, हमारे देश का नाम होगा, बल्कि हमारे देश का नाम विश्व के अंदर होगा और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो उच्च स्तर पे लहराएगा। जी बिल्कुल सर। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि तैयारी तो करना चाहते हैं सर, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सर का गांव जो है वो हसनपुर झांझड़ा है और वहाँ पे ये तैयारियाँ करवाते हैं। अगर कोई साथी अपने गांव में अगर ये सुविधा आपको मुहैया करवाई जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर भी अगर आप चाहते हो तो अपने पास के गांव गोठड़ा के अंदर भी फौजी साहब हैं, वो तैयारियाँ करवाते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हो। लड़कियों की तैयारी होती है सर, एमडी स्कूल के अंदर लड़कियों की तैयारी होती है, कर सकते हैं। हाँ सर। और अपने बुढेड़ा के अंदर मेरे गांव से ही है राजेश डीपी, अच्छा सर, आईपीटीसी एकेडमी खोल रखी सर उन्होंने भी। बुढेड़ा, हाँ बुढेड़ा, वहाँ पे भी प्रैक्टिस कराते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस हाँ अभी कर रहे हैं सर थोड़ा, लेकिन वो हमारी सोच है वो आपके चैनल के माध्यम से आगे आएगी। तो प्रैक्टिस कहीं भी प्रैक्टिस करो, अपने हल्के का बच्चा चाहे इंग्लैंड में प्रैक्टिस करो। शुरुआत हसनपुर झांझड़ा से सर ने की थी, उसके साथ साथ अभी भी 5 से 7 गांव आगे आ चुके हैं, लेकिन अपने लोहारू हल्के के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहां पे अभी तैयारियां नहीं हो रही हैं, नहीं करवा रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर सर आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको एक सूचना और देना चाहूँगा। 30 अप्रैल को मेरे गाँव से सूबेदार लक्ष्मी नारायण है जी, वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, वो वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहे हैं। तो हम वॉलीबॉल के ऊपर भी जोर देंगे। मेरी उनसे बातचीत भी हुई कि चाचा जी आपने बहुत सर्विस कर लिया, अभी समाज के लिए थोड़ा योगदान करें, तो वो भी राजी हुए हैं इस बात के ऊपर।
तो हम वॉलीबॉल के लिए भी तैयारी करेंगे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हमारे आस पड़ोस की एक ऐसी टीम तैयार कर दें कि जो हमारे, मैं नहीं कहता पैसे के पीछे मत भागो, इनाम मिले ना मिले बाद की बात है, लेकिन एक खेल ऐसा दिखा दें कि हमारा खुद ब खुद ताली बजाने का मन करे कि भाई हाँ खेल है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये जो वीडियो है देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश चाहूँगा कि 10 ग्रुपों के अंदर ये वीडियो जो है वो शेयर कर दें। प्रत्येक बंदा जो है वो 10 ग्रुपों में ये वीडियो शेयर कर दे, ताकि ये आवाज़ जो है बहुत आगे तक गूंजे। और आने वाले टाइम के अंदर अगर खेलों के अंदर नाम आए तो इधर से जींद, सोनीपत, पानीपत का नाम ना आए, लोहारू का नाम आए। लोहारू का नाम आए। सर आपके चैनल के माध्यम से यदि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे तो वो भी हमारा प्रोत्साहन करे। जो हमारे समाज सेवी महोदय हैं उनको हमारी सोच से अवगत तो करा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखें ताकि और थोड़ा हक और फर्क पड़े। हाँ, हम बहुत बड़े लेवल पे हम गेमों का ऑर्गेनाइज करा सकते हैं सर इस प्रकार से। जी धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत हमारे चैनल के ऊपर आने के लिए, इस प्रकार की आवाज़ रखने के लिए धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।